अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ दिक्कत-ए-फ़लूसी का जो गैज़ेट में जो आर्टिकल 1 है, ठीक है? उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो दिक्कत-ए-फ़लूसी हम खोल रहे हैं, ये इसका हमने क्योंकि ये दिक्कत-ए-फ़लूसी जो-सा ये 27 दिसंबर को अप्रूव हुआ था। 26 या 27 को ये अप्रूव किया था दिसंबर में और इन्होंने अपने गैज़ेट में डालने में थोड़ा-सा टाइम लिया था। तो इन्होंने लिखा है कि ये इसको हम जो-सा है दिक्कत-ए-फ़लूसी आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है दिक्कत-ए-फ़लूसी को हम 2022 का नाम देंगे कानूनी तौर पे। मगर ये 23 चल रहा है, मगर ये कानून जो-सा था ये अप्रूव हुआ था 2022 में, इसलिए इसको 2022 का नाम दिया गया है। और इसमें जो-सा है कोटा लिखा हुआ है, कोटे की डिटेल लिखी हुई है कि मैक्सिमम जो-सा है 82,705 बंदा जो-सा है हम गैर मुल्की को काम पे लेंगे, जो कि सीज़नल और नॉन सीज़नल और लवरो ऑटोनोमो कहते हैं, जो आज़ाद काम करने वाले होते हैं, जो इंसान आके ख़ुद अपना काम करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट वीज़े पे आते हैं, अपना आके इधर आके कारोबार करना चाहते हैं। वो आगे जाके वो जो कानून में बताया होगा कि वो कितने हज़ार यूरो या कितने लाख यूरो लगा के आप अपना काम कर सकते हैं, तो उसकी कितना शो करवाना था वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 1 जो सा है वही है। बाकी शुक्रिया। अब आर्टिकल 2 का जो सा है वो मैं अगली वीडियो बना देता हूँ। आपके लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी आर्टिकल 2 जो सा है उसके बारे में बात करते हैं। पहले आर्टिकल में इन्होंने बताया था 82,705 बंदा जो सा है वो इटली में लिया जाएगा गैर मुल्की, सीजनल और नॉन सीजनल। तो आर्टिकल 2 में इन्होंने जो सा बताया है, ये कह रहे हैं कि अब वो 82,500 जो सा बंदा है उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा है कि हम 38,705 बंदा जो सा है, 82,705 बंदे में 38,705 बंदा जो सा है वो हमने लेना है नॉन सीजनल या आज़ाद काम वाला। ठीक है, लवर ऑटोनोमो कहते हैं आज़ाद काम को। और इसमें जो उनसे बंदे पैसे लगा के आते हैं या अपना कारोबार करते हैं, इधर अपना इन्वेस्टमेंट पे कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, मगर उसके इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 से 5 लाख की होनी चाहिए। वो आगे आर्ट में बता देंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उनके लिए 38,705 बंदा है। नॉन सीजनल जौन सा कहते हैं जिसमें खेती बाड़ी नहीं होती, एग्रीकल्चर काम नहीं होता, उसमें कमर्शियल काम होता है। कमर्शियल काम में कंस्ट्रक्शन का आता है, ट्रक ड्राइवरी का आता है, जो कि हमारे पाकिस्तान बंदे इटली में नहीं कर सकते क्योंकि इटली में पाकिस्तानी लाइसेंस वैलिड नहीं है। हाँ, जिनके पास दुबई का या सऊदीया का या यूरोप के किसी भी मुल्क का लाइसेंस है तो वेल एंड गुड, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद होटल का आता है अल्बेर्गो, जहाँ पे लोग रात सो सकते हैं। और बाकी भी है, वो भी आपको बता दूंगा, मगर आर्टिकल 2 में उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। अब बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि लोग जो बुलाए जा सकते हैं, 30,105 लोग जो उनसे हैं। पहले 38,705 का जिक्र किया था, उसमें से इन्होंने डिवाइड कर दिया हुआ है। तो ये ज़रा नॉन सीजनल को पहले 38,705 से, उसमें से 30,105 बंदे को डिवाइड किया है इन्होंने। किस कैटेगरी में? ये कैटेगरी है जी अल्बेर्गो टूरिस्टिको, जो टूरिस्ट होटल होते हैं जहाँ पे लोग आके रात रह सकते हैं। बेड एंड ब्रेकफास्ट नहीं, जो प्रॉपर एक 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार होटल हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है भाईजान ऑटो ट्रांसपोर्ट। तो ऑटो ट्रांसपोर्ट तो इसमें पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर है कि हमारा लाइसेंस पाकिस्तान का वैलिड नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास अगर इंडियन लाइसेंस, बांग्लादेशी लाइसेंस या दुबई का लाइसेंस या अरब अमारात में किसी भी जो सा स्टेट का लाइसेंस है या यूरोपियन किसी स्टेट का लाइसेंस है तो वेल एंड गुड है, उसका लाइसेंस यहाँ पे वैलिड है, वो यहाँ आके ऑटो ट्रांसपोर्टों में काम कर सकता है। टेलीकम्युनिकेशन में भी लोगों की ज़रूरत है। मैकेनिकल लोगों की भी ज़रूरत है। तो उसके बाद अदलीजिया कहते हैं जो घर बनाते हैं और सड़कें बनाते हैं, इनको कंस्ट्रक्शन के काम को अदलीजिया कहते हैं, उसमें भी लोगों की ज़रूरत है।
उसमें भी ये भी कोटे में शामिल है। और जो शिपों में काम करते हैं वो भी लोग कोटे में शामिल हैं। इसके अलावा एक जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है सबसे, वो है एलिमेंटारी। एलिमेंटारी कहते हैं जो ये स्मॉल शॉप होती हैं, छोटी, जिसे हम पंजाबी में करियाना स्टोर भी कहते हैं। मगर यहाँ पे एक चीज़ गौर व फिक्र करने वाली है कि ये सरकार ने, गवर्नमेंट ने हर जौन सी है करियाने को, एलिमेंटारी को परमिशन नहीं देनी। तो क्योंकि हर एलिमेंटारी को इनका एक कोड होता है, उस कोड के हिसाब से उनको परमिशन होती है। कई लोग सिर्फ रेडीमेड चीज़ बेच सकते हैं, कई लोग एलिमेंटारी के साथ गोश्त भी बेच सकते हैं, और कई लोग जौन सा है वो गोश्त के साथ साथ खाने पीने वाली चीज़ें फ़्रेश बना के भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पहले जो भी आपका रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, पहले आप उससे पूछ लें कि क्या आपकी कोदी चीज़ी अति को जौन सा है वो आपका शामिल है कि नहीं है। तो हर बंदा नहीं कर सकता, तो ये चीज़ ज़रा गौर करने वाली है। अब आगे मैं आपको मज़ीद बता दूंगा आगे कोटा कैसे डिवाइड किया गया। अब कोटे को डिवाइड किए जा रहे हैं जी। तो ये आर्टिकल नंबर 3 को ही हम पढ़ रहे हैं। पहले बताया गया था, ज़िक्र था 38,000, 38,000 में से डिवाइड कर दिया गया 30,105 को। अब 30,105 में से बताया जा रहा है कि 24,105 बंदा है नॉन सीजनल, वो इन ममालिक से लोग आ सकते हैं। यानी कि वो सिर्फ़ 24,105 बंदे जो उनसे हैं वो स्पेशली इन ममालिक से आएंगे, जिनमें काफ़ी ज़्यादा ममालिक हैं, मगर जौन से हमारे, जो मेरी ज़ुबान समझ सकते हैं, मैं उन्हीं ममालिक को हाईलाइट करूँगा। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और दूसरे अरब ममालिक भी शामिल हैं, और कुछ साउथ अमेरिकन भी शामिल हैं। तो लो जी, ये अब उन्होंने जो सा 38,000 नॉन सीजनल का कोटा था, उसमें से ये उन्होंने मखसूस कर दिया है कि 24,105 बंदा, 38,700 में से ये 24,105 बंदा सिर्फ़ और सिर्फ जौन सा है वो इन ममालिक से ही आ सकता है जी। तो आर्टिकल नंबर 3, पहले बात बताया था उन्होंने, नॉन सीजनल में लड़कों की ज़रूरत है, आदमियों की ज़रूरत है, वर्कर की ज़रूरत है, ये टोटल 38,705 की। फिर उसमें से 24,105 बंदे को उन्होंने कहा था कि ये मुझे सिर्फ़ इन ममालिक से ही चाहिए जी। तो अब इन्होंने इसको और वजाहत कर दी है, कह रहे हैं कि जो 24,105 बंदे हैं उनके अलावा एक और बात इन्होंने इसमें रखी है। वो कह रहे हैं कि 6,000 बंदे जो उनसे हैं नॉन सीजनल, वो हम उन ममालिक के लेंगे जो 2023 में हमारे साथ मुआहदे करेंगे। तो मेलोनी ने आते ही सबसे पहले गवर्नमेंट में उसने सबसे पहले ये काम किया था, उसने डंकी वगैरह को रोका था, जो लोग इलीगल आ रहे हैं उनको रोका था, और काफ़ी ज़्यादा मसला किया था यूरोपीय यूनियन के साथ। तो उसने कहा था कि मुझे मेरे मुल्क में लोग आएँ, मगर वो लोग आएँ जो वाकई में ही यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो जो काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए उसने ये भी किया था कि अगर कोई इलीगल बंदा है मैं उसे डिपोर्ट करूँगी, और अगर कोई क्रिमिनल है मैं उसे डिपोर्ट करूँगी। तो इसके डिपोर्टेशन पे बंदे लेने के लिए अपने जो मुल्क मेरे साथ मुआहदा करेगा, तो मैं उसको कोटे में ज़्यादा प्रेफरेंस या ज़्यादा उसे प्रायोरिटी दूंगी। अच्छा जी, उसके बाद एक और मुआहदा करना चाह रही है मिस मेलोनी साहिबा। वो ये है कि मिस जॉर्जिया मेलोनी ने एक और बयान दिया था। वो कह रही थी कि मैंने 2023 में ये समझौता करना है कुछ ममालिक के साथ, जैसे हमारे पाकिस्तान में टैफ्टा है और एक दो और इंस्टीट्यूट है जो टेक्निकल जो कोर्सेज सिखाते हैं, उनके साथ समझौता करना है कि जो मेरे ममालिक में जिन कोर्सेज़ की डिमांड है वो कोर्सेज़ वहाँ से स्टडी करें, और वो उनके जो से सर्टिफिकेट जो से इशू होंगे, जैसे आइल्स का जो सा है वो इशू करती है, ऑस्ट्रेलियन इशू करते हैं, अमेरिकन इशू करते हैं, या कनाडा इशू करता है, ठीक है। इसी तरह वो जो इटालियन एम्बेसी वो उसको जो सर्टिफिकेट होगा वो उसको कबूल करेगी। तो वो जॉर्जिया मेलोनी का ये कहना है कि मुझे वो लोग चाहिए जो लोग पीछे से ही हुनरमंद हों और वो आते ही हमारे मुल्क में काम करना शुरू कर दें, ताकि वर्क फोर्स जो से हमारी लेबर फोर्स जो से वो हमारी उसमें
हमें फ़ायदा पहुंच सके। तो उनके लिए स्पेशल इन्होंने 6000 का कोटा कर दिया कि जो मुल्क इनसे मुआहदे करेगा, खा वो डिपोर्ट करने के लिए हो, इलीगल बंदा या क्रिमिनल बंदा डिपोर्ट करने के लिए हो, या खा वो ये टेक्निकल या ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए हो। जी, तो बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 4 पे। आर्टिकल नंबर 4 में भी नॉन सीजनल का ही ज़िक्र हो रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1000 बंदा गैर मुल्की जो गवर्नमेंट लेगी, वो स्पेशली वो लोग होंगे जिन्होंने अपने मुल्क में टेक्निकल किसी प्रोग्राम में पढ़ाई की है या किसी टेक्निकल फील्ड का उनके पास डिप्लोमा है। जैसे पढ़ाई में लोग करते हैं डीएई करते हैं, ठीक है, लोग टेक्निकल वो एज आ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वो उसको बाकायदा पढ़ते हैं 3 साल का डिप्लोमे को, साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं और साथ में पढ़ते भी हैं। और प्रोग्राम में जो लोग टेफ्टा में 6 माह का या 10 माह का कोर्स करते हैं या 1 साल का कोर्स करते हैं, तो वो प्रोग्राम जो उन्होंने यानी कि टेक्निकल किसी प्रोग्राम में सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ये बाकायदा आर्ट है इनका, जो 1998 में इन्होंने पास किया था कि इटली में जो बंदा आएगा वो पहले से ही अपने ममालिक से कुछ ना कुछ तरबियत लेके या तरबियत हासिल कर चुका होगा, ठीक है। तो अभी 1000 उन्होंने वो बंदा और मुख्तस कर दिया है। अच्छा जी, आर्टिकल 4 में एक और इन्होंने 100 बंदे का कोटा रखा हुआ है, मगर ये हमारे लिए नहीं है, नॉन सीजनल कोटा है ये हमारे लोगों के लिए नहीं है। तो इसमें इन्होंने ज़िक्र किया हुआ है कि जो लोग वेनेजुएला या इस तरह के ममालिक में जहाँ पे पहले इटालियन गवर्नमेंट का राज था, इटालियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे जैसे हमारे पे राज किया इंग्लैंड वालों ने, और इंडिया में गोवा में किया है पुर्तगाल ने, तो इसी तरह जैसे वो लोग कॉलोनाइज थे या फिर उन लोगों पे राज किया था, कब्ज़ा किया था, काबिज़ थे, तो उनकी जो तीसरी नेशन है जिनका दादा या परदादा या परनाना जो सा है वो अगर इटालियन था, तो वो लोग भी बुलाए जा सकते हैं। तो क्या कहते हैं, एज आ सीजनल वर्कर, नॉन सीजनल वर्कर, तो उन लोगों का 100 बंदों का कोटा है, मगर ये हमारे लोगों के लिए नहीं है। और इसमें ख़ास तौर पे ज़िक्र किया गया है वेनेजुएला का, क्योंकि वेनेजुएला पे इटली ने बहुत अरसा हुकूमत की हुई है, तो यहाँ पे इस चीज़ का ज़िक्र है, मगर ये हमारे लोगों के लिए नहीं है। जी, आर्टिकल 4 में अब इन्होंने जौन सा है ये 31 दिसंबर तक खुली रहेगी, 31 दिसंबर 2023 तक खुली रहेगी, मगर ये 31 दिसंबर 2023 तक उन लोगों के लिए खुली रहेगी जो पिछले साल सीजनल वर्क पे, जो खेती बाड़ी का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, उस वीज़े पे आए हुए हैं, मगर वो अपने मुल्क में नहीं गए वापस। तो उन लोगों के लिए 4000 बंदों की जगह रखी हुई है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लगा के वो दोबारा अपनी जो सी है सोजोर्नो परमिसो दी सोजोर्नो रेजिडेंस परमिट जो है वो दोबारा अपना ले लें रेगुलर। तो 4000 बंदे जो हैं वो जो इटली में ही मौजूद हैं, ये बाहर से नहीं आएंगे, जो इटली में ही मौजूद हैं, ये उनका कोटा है पहले। और बी में ज़िक्र किया गया है कि जिन लोगों के पास परमिसो दी सोजोर्नो, जिनके पास रेजिडेंट परमिट है स्टूडियो का, जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो स्टूडेंट हैं, एज अ स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं, और जो टेक्निकल कोर्सेज़ कर रहे हैं या टेक्नीशियन हैं, और या फिर जो अपने ही किसी फॉर्माज़ोने प्रोफेशनल है, किसी दूसरे मुल्क से प्रोफेशनल कोर्सेज़ करके यहाँ पे आए हुए हैं, जो ट्रेनिंग पे आए हैं, जो पढ़ रहे हैं, या किसी दूसरे मुल्क से उन्होंने प्रोफेशनल कोई कोर्स किया हुआ है, जैसे नर्स का कोर्स हो गया, जो उसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज़ में डॉक्टर का हो गया। तो इस तरह के काफ़ी कोर्सेज़ हैं जो यानी कि आप अगर दूसरे कंट्री से भी करके आते हैं तो वो लोग जो हैं यहाँ पे अपने रेजिडेंट परमिट जो हैं वो ले सकते हैं। ये 2000 बंदों का कोटा है। उसके बाद जी सर, ये 200 बंदे जो हैं जिनके पास परमिसो दी सोजोर्नो, ठीक है, ये लुंगो पीरियडो है, ठीक है, परमिसो दी सोजोर्नो यूनियन यूरोपा, ठीक है। तो ये लोग वो हैं जिनके पास जर्मनी की सजोर है, जिनके पास फ्रांस की सजोर है, और लॉन्ग टर्म के पेपर हैं, वो यहाँ पे आके 200 बंदे अपना कॉन्ट्रैक्ट लगा के इटली के पेपर ले सकते हैं। तो ये कोटा जोन सा है नॉन सीजनल में
6,600 बंदे का। तो ये सिर्फ जो यहाँ यूरोप में या इटली में मौजूद हैं ये उन लोगों के लिए है, और वो अपना जो रेजिडेंट परमिट को यहाँ रेगुलर कर सकते हैं या तब्दील करवा सकते हैं। अब आर्टिकल 4 में ये नॉन सीजनल के बारे में बात हो रही है। तो इसमें इसने पहले तो कोटा दिया था 4,000 का, जो स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लगा के किसी के पास काम कर रहे हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट लगा के तो ये अपनी सजोर चेंज कर सकते हैं, उसको रेगुलर वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं। अब इसमें ज़िक्र कर रहा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगा सकते और यहाँ उन्होंने अपना बिज़नेस खोल लिया है, बरतीता हुआ खोल लिया उन्होंने, और वो काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो टेक्निकल कोर्सेज़ करने आए हैं या जो प्रोफेशनल हैं किसी भी शोबे में, उन्होंने अपना बरतीता हुआ खोल के, कोई डेंटिस्ट है उसने अपना डेंटिस्ट का प्रोफेशनल होने के बाद उसने एक अपना स्टूडियो बना लिया, स्टूडियो डेंटिको बना लिया, वहाँ पे वो अपना बरतीते हुए पे काम कर रहा है। तो वो भी 370 बंदे जो से हैं वो भी अपने जो पहले वो जिस वर्क परमिट पे आए थे स्टडी के या प्रोफेशनल कोर्स करने के और या ट्रेनिंग करने के, तो वो अब उन्होंने वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको इजाज़त मिल जाती है काम करने की, वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर वो अपना बिज़नेस करें तो 370 बंदों में वो भी शामिल है। उसके अलावा पहले जौन सा था वो यूरोपीय यूनियन के जौन से लोग थे जो आके यहाँ पे जिनके पास लॉन्ग टर्म के पेपर थे वो अपने पेपर कॉन्ट्रैक्ट लगा के चेंज कर सकते थे, मगर यहाँ पे जिक्र है कि वो 30 लोग और मज़ीद हैं यहाँ पे जो लोग अपना आके काम भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो ही आपके पेपर चेंज होंगे। तो अगर आपके पास यूरोप के पेपर हैं, ग्रीस के, फ्रांस के, जर्मनी के या किसी भी मुल्क के, और लॉन्ग टर्म पेपर हैं, तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप इटली में अपने पेपर चेंज करवाना चाहते हैं, आप अपना बरतीता वहाँ खोलें और वो 30 लोगों को जो उस कैटेगरी में आते हैं उनको उनके पेपर चेंज हो सकते हैं। जो ये 31 दिसंबर 2023 तक इनकी रिक्वेस्ट की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 5 तो ये जी आर्टिकल बेसिकली ये अमीर लोगों के लिए है। तो और या फिर जो से हैं वो आर्टिस्ट लोग हैं, सिंगर हो गए या एक्टर हो गए, या फिर कोई बहुत बड़े पैमाने पे वो किसी ना किसी का आर्ट उनके पास है, तो ये उनके लिए कोटा है। तो इसमें जौन सा है पहले तो बताया गया है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट वीज़े पे आना चाहते हैं तो उनका कोटा दिया गया है 850 का। तो 850 बंदे जौन से हैं वो वाले होंगे जो काफ़ी रिच हैं या फिर काफ़ी अमीर हैं। भाई 5 लाख यूरो का वो आके यहाँ पे बिज़नेस करें, और कम से कम 3 जौन से है वो लोग उनके नीचे काम कर सकते हों। वो ये नहीं है कि वो 5 लाख यूरो का कोई काम शुरू करते हैं और वो अकेले ही काम के जौन से है वो मालिक ही काम कर रहा है, मगर वो जो बंदा 5 लाख यूरो का काम यहाँ पे आके शुरू करेगा और वो ऐसा कोई काम शुरू करे जिसके ज़रिए 3 लोगों को रोज़गार मिले, तो उन लोगों को भी इटली के पेपर मिलेंगे, वीज़ा मिलेगा, बिज़नेस वीज़ा मिलेगा। तो जो कि शायद हमारे काफ़ी मशहूर लोग हैं पाकिस्तान में, तो आजकल ट्रेंड चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि बाजवा वगैरह इस तरह के लोग जो उनसे है ना, तो इस तरह के लोग हो गए, तो उनके लिए है। तो मैं तो गुजरांवाला से हूँ, तो मैं तो ज़िक्र करूँगा कि ख़ान साहब, तो हमारे गुजरांवाला के जो से ख़ान साहब हैं, तो पूरा उनका नेम और जो सा सर नेम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने भाई वापस भी जाना है गुजरांवाला में। तो ख़ान साहब हमारे बड़े बहुत मशहूर हैं, तो उनके बारे में ज़िक्र हो रहा है कि भाई वो आएँ आके यहाँ पे कोई इस तरह का बड़ा बिज़नेस करें 5 लाख यूरो में, जिनमें 3 लोगों को रोज़गार मिल सकता है, तो उनको बिज़नेस वीज़ा मिल जाएगा, यहाँ का रेजिडेंट परमिट भी मिल जाएगा। उसके बाद 850 बंदे जौन से हैं वो जौन से हैं आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, जो गिटारिस्ट हो गए, सिंगर हो गए, टीवी एक्टर हो गए, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा पेंटर हो गया, कोई इस तरह के जिनके पास कोई काफ़ी अच्छा आर्ट है जो अपने आर्ट से कमाते हैं, तो इस तरह के 850 लोग भी आ सकते हैं, उनके लिए भी ये जगह है इस इमिग्रेशन के कोटे में।
जी, तो चलते हैं आर्टिकल नंबर 6। अब ये लवर और ताजु नाले की तरफ जा चुका है। लवर और ताजु नाले का नॉन सीजनल का जो सा है वो कोटा ख़त्म हो चुका है, वो डिवाइड हो चुका है अपनी हर कैटेगरी में। अब ये सीजनल वर्क परमिट जो सा है, जो ख़ास तौर पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर का होता है और टूरिस्टिक और अल्बेर्गो का होता है। जो सीजनल टूरिस्ट जो होटल होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो उसका कोटा जो सा है ये 44,000 का कोटा है, ठीक है। तो उसमें से 1500 स्पेशल मुख्तस कर दिया गया है उन लोगों के लिए जो लोग पिछले 5 सालों में जो इटली आए थे और उन्होंने अपने 9 माह का वर्क परमिट लेके आए थे और 9 माह इधर काम किया है और काम करने के बाद वो अपने मुल्क में वापस चले गए। उन्होंने सजोर रिन्यू नहीं करवाई, सजोर को कन्वर्ट नहीं करवाया। 1500 लोग वो वाले हैं जो पिछले साल आए थे, 5 सालों में से किसी भी एक साल में आए होंगे, सीज़न मुकम्मल किया होगा और वो वापस अपने मुल्क में जा चुके होंगे। तो 1500 वो बंदे हैं और बाकी ये टोटल जौन सा है ये 44,000 का कोटा है, जिसमें एग्रीकल्चर और टूरिस्टिको अल्बेर्गेरियो, ठीक है। ये लोग हैं जो होटल के और एग्रीकल्चर के काम है। बाकी ये कोटा कैसे डिवाइड होगा इसकी इन्फॉर्मेशन जो सा है वो मैं आगे आपको मज़ीद अगले क्लिप में देता हूँ। क्लिप जितना छोटा हो सके उतना बनाऊँगा ताकि लोग अपनी जो जिस आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसमें वो सुन लें और जिस कैटेगरी के बारे में सुनना चाहते हैं उस कैटेगरी के बारे में सुन लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आर्टिकल नंबर 6 में 22,000 लोगों को जो डिवाइड कर दिया गया है लवर और ताजु नाले में। लवर और ताजु नाले में ये लोग जो से हैं ये सिर्फ़ एग्रीकल्चर के लिए ही रखे गए हैं और एग्रीकल्चर में जिनके जो दत्तोरे दी लवोरो हैं वो किसी न किसी यूनियन के साथ मुंसलिक हैं। तो इनमें यूनियन जौन सी है, कोल दरित्ती हो गई, कॉन्फा एग्रीकल्तूरा हो गया, लेगा कोपराटिवा हो गया। तो ये यूनियन जौन सी होती हैं ये जैसे हमारी लेबर यूनियन है, ये इस तरह की यूनियन भी होती हैं। और ये एग्रीकल्चर की जौन से लोग हैं उन्होंने भी अपनी यूनियन बनाई होती है। एग्रीकल्चर की अलग अलग यूनियन है, अलग अलग सूबों में, अलग अलग स्टेट में ये जौन सा है ये इन्होंने यूनियन बनाई हुई है। तो ये यूनियन तो पूरे यानी कि इटली में ही है, मगर ये यूनियन जो से वो डिमांड करती है कि मुझे इतने इतने लोग चाहिए। तो ये सिर्फ जो से मालिक जो से यूनियन वाले मालिक हैं जिनके पास जो किसी न किसी यूनियन के साथ मुंसलिक हैं, उनकी जो से बड़े बड़े जो सी एजेंसी हैं वो डील करती हैं। तो ये वो वाले लोगों के लिए 22,000 का कोटा एग्रीकल्चर सीजनल जो सा है ये उनके लिए रखा गया। आर्टिकल नंबर 7 की बात करता हूँ। आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है कि ये पेपर आप बेच कब सकते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, पहले कानून पास हुआ था 27 दिसंबर को, और उन्होंने कहा था कि हमने जब भी ये गैज़ेट में डालना है उसके 60 दिन बाद जो सा है हम ये आपको क्लिक डे दे देंगे। क्लिक डे होता है जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। सबमिशन डे होता है उस दिन आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो उससे पहले जो सा है लोग एप्लीकेशन को फिल करके, फॉर्म फिल करके वो सेव कर लेते हैं, मगर सेंडिंग की ऑप्शन क्लिक डे को 9 बजे ही आप कर सकते हैं। तो ये जो सा है ये इन्होंने क्लिक डे के बारे में बताया गया है। ये 27 मार्च को, ठीक है, सुबह 9 बजे क्लिक डे है। 27 मार्च को सुबह 9 बजे इनकी वेबसाइट ऑन होनी है, जिस पे वेबसाइट तो ऑन ही होती है मगर आपकी जो सी वो सेव से आगे सेंड के इनविया का जो आपका बटन आ जाएगा और आप उसको भेज सकते हैं। तो ये खुले कब तक रहेंगे? ये खुले रहेंगे 31 दिसंबर 2023 तक। तो 31 दिसंबर 2023 तक खुले रहेंगे, मगर 31 दिसंबर तक उन लोगों के लिए खुले रहेंगे जो लोग यहाँ पे अपनी सजोर चेंज करवाना चाह रहे हैं, यूरोप में हैं या जो पिछले सालों में आए थे मगर उनकी सजोर ख़त्म हो गई थी और उन्होंने अभी जो उनसे रीन्यू करवानी है। 31 दिसंबर 2023 तक है उन लोगों के लिए खुले हुए हैं। 27 मार्च को ये खुल रहे हैं। और एक और चीज़ 31 दिसंबर का जिक्र इसलिए किया गया, 31 दिसंबर तक इसलिए नहीं किया, इसलिए उन्होंने रखा हुआ है कि अगर ये 31 दिसंबर तक खुला रहेगा डेक्रेतो फ्लूसी, तो अगला डेक्रेतो फ्लूसी जो सा है वो अगले साल के 2024 में ये नया खोलेंगे।
यानी कि 31 दिसंबर तक इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। 31 दिसंबर तक यही वाला कोटे पे काम होगा, यही वाले कोटे को यानी कि लोग जो है इस पे कर सकेंगे, कोई ना कोई सबमिशन करवा सकेंगे। नया कोटा नहीं निकलेगा। अगला कोटा जो सा है वो 2024 में जनवरी फरवरी में निकलेगा। तो जिन्होंने भी अप्लाई करना है उनके लिए जो सा टाइम है वो 27 मार्च से शुरू होगा, और ये पहले आए पहले पाए वाला हिसाब होता है। तो ये आर्टिकल 7 में इस बारे में जिक्र किया। आर्टिकल नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि 120 दिन के बाद यानी कि जुलाई के बाद गवर्नमेंट अगर देखती है कि लोगों ने सीज़नल में ज़्यादा अप्लाई कर दिया और सीज़नल नॉन सीज़नल में नहीं किया, तो गवर्नमेंट जो सा ये कोटे में जो सा ये थोड़ा सा हेर फेर करके तो ये सीज़नल में लोगों ने ज़्यादा अप्लाई किया, सीज़नल का कोटा बढ़ा सकती है, नॉन सीज़नल का कम कर सकती है। मगर जो कोटा है वो 82,705 बंदे से बढ़ेगा नहीं, पर डिमांड के हिसाब से सीज़नल का कोटा ज़्यादा किया जा सकता है या नॉन सीज़नल का कोटा ज़्यादा किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ये देखेगी कि किस जो दत्तोरे दी लवोरो हैं, जो मालिक हैं, जो काम देने वाले हैं, वो किस कैटेगरी में ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किस कैटेगरी में कम रिक्वेस्ट हुई है। जिस कैटेगरी में कम रिक्वेस्ट हुई होगी, ठीक है, उस कैटेगरी में जो कोटा बचा हुआ होगा वो उसको अगली दूसरी कैटेगरी जिसमें ज़्यादा रिक्वेस्ट हो रही है उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। 120 दिन के बाद ये इस तरह करके ये कोटे को लेवल में लेके आएंगे। मगर कोटा फिक्स जो सा है वो 82,705 है। अच्छा जी, आर्टिकल 9 ये सबसे आखिरी आर्टिकल है। इसके बारे में मैं आपको मुख्तसर से इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि ये ना पाकिस्तानियों के लिए है ना ये किसी दूसरे बंदों के लिए है। ये है जो दत्तोरे दी लवोरो है, जो मालिक है जिसने बंदे को बुलाना है, और सेंट्रो इम्पिएगो जो काम देने वाला महकमा है उसके साथ है। तो इसमें गुफ्तगू हो रही है आर्टिकल 9 में, गवर्नमेंट गुफ्तगू कर रही है मालिक के साथ जिसने काम पे आदमी को बुलाना है किसी को। तो गवर्नमेंट का, क्योंकि इस गवर्नमेंट का मोटिव ही यही है, प्रीमा इटालियानी, सबसे पहले जो उनसे इटालियन है उनको तो जो दी जाएगी उनको काम दिया जाएगा। तो ये नहीं है कि इटली में बेरोज़गार नहीं है, इटली में भी लोग बेरोज़गार हैं, मगर वो लोग जो उनसे हैं वो लोग इस तरह हैं कि कुछ लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपना काम किया है कंप्यूटर का, तो वो लोग किस तरह जाके गाँव में देहातों में जाके वो बकरियाँ चरा सकते हैं, या फिर किसी भी जगह पे गायें भैंस वगैरह को चारा वगैरह डालना, या खेतों में जाके स्ट्रॉबेरी लगानी, या फिर गाजर वगैरह जो सी है वो ज़मीन से निकालनी, आलू निकालनी या बीज बोना, वो नहीं कर सकते। तो इटली में भी बेरोज़गार लोग हैं। तो जो मालिक रिक्वेस्ट करेगा वर्कर के लिए 27 मार्च को, उसकी रिक्वेस्ट जो सी है वो सेंट्रो दी इम्पिएगो में जाएगी। सेंट्रो दी इम्पिएगो वो एक महकमा है जो लोग बेरोज़गार होते हैं उनके लिए, या जो लोग गवर्नमेंट से इमदाद लेके खा रहे होते हैं, वहाँ से सेंट्रो इम्पिएगो जो है वो उनको वो वाले बंदे ढूंढ के देगा जो काम कर सकते हैं। अच्छा, इटालियन, और वो 15 दिन के अंदर अंदर वो लोग डिसाइड करेंगे, मालिक डिसाइड करेगा कि ये लड़का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। मतलब अगर एक बंदा है, उसने वो फिज़िकली इतना एक्टिव नहीं है, उसकी उम्र ज़्यादा है, उसने तकरीबन 40 से ऊपर है या 50 से ऊपर है, उसने पूरी ज़िंदगी कभी सख्त काम किया नहीं, हार्ड वर्क किया नहीं है, तो वो बंदा अगर किसी खेत में जाके वो हल चलाने लग जाए या फिर कुछ और करने लग जाए, तो वो तो 2 घंटे के अंदर अंदर बेहोश हो जाएगा, तो वो तो उल्टा मालिक पे केस बन जाएगा। तो इस वजह से मालिक बंदे को अगर वो काम से निकालता है, जो सेंट्रो इम्पिएगो से इटालियन देता है काम पे, और वो इटालियन काम नहीं कर सकता, वो कहता है कि ये बंदा मेरे काम का नहीं है, तो उसका जो उनसे रिक्वेस्ट है गैर मुल्की को लेके आने की, वो एक्सेप्ट होगी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे ये हो गया। और दूसरे नंबर पे जिक्र किया गया है जो लोग काम पे उनको काम मिलेगा, किसी इटालियन को काम मिलता है और वो एक दिन आता है एक दिन नहीं आता, या फिर वो आता ही नहीं है, काम पे नहीं गया तो बग़ैर किसी वजह के, तो जौन सा है उस इस तरह के बंदे को मालिक काम से निकाल के रीज़न दे के वो एक जौन सा है वो सर्टिफिकात तो जौन सा वो फिल करेगा कि ये लड़का काम पे नहीं आ रहा, आपने इसे काम पे भेजा है, तो लिहाजा ये मेरे काम का नहीं है और मुझे वो लड़का चाहिए जो काम करना चाहता है, जिसमें
वोलिया दिलावर आ रहे हैं कि वो काम करे, आके वो मेहनत करे, मजदूरी करे और वो पैसे कमाए। तो मुझे वो वाला लड़का चाहिए, ये आलकसी बंदा मुझे नहीं चाहिए। तो ये मालिक के लिए है, जो मालिक जौन सा है जिसने आपको काम पे रखना है, ये उसके लिए है कि उसको 15 दिन के लिए इटालियन प्रोवे पे भेजा जाएगा, कोई ना कोई जो इधर बगैर काम पे बैठा हुआ है या गवर्नमेंट से सोशल लेकर खा रहा है, किसी किस्म की भी रद्द जीता दिनांसा हो गए या कोई और हो गए। तो सबसे पहले 15 दिन के लिए ये लोग जाएंगे इटालियन, और वो 15 दिन के बाद अगर वो नहीं काम कर सकते तो वो इटालियन जिसने काम पे रखा है वो फिर अपने का सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन डालेगा इनकी वेबसाइट पे कि जो आपने लोग भेजे थे वो काम नहीं कर सकते, लिहाजा मुझे ये गैर मुल्की ही काम पे चाहिए, यही मुझे रखना है। तो मुझे वो ही जौन सा है उसका नलोस्ता निकाल के दें और मैं इसको इसके मुल्क से बुला के इसको काम पे लगाऊं और अपना काम जौन सा वो जारी रख सकूं। तो ये हमारे लिए नहीं है, मगर ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन है, पेचीदगी है। तो ये जौन सा इटालियन लोगों के लिए है जिन्होंने काम पे लड़के को बुलाना है, तो इसलिए मैंने इस आर्टिकल को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। बाकी मज़ीद जौन सी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको